नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगेश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो ओपन सर्जरी के मुकाबले यानी कि जो पूरा चीरा देके सर्जरी होती है, तो उसके मुकाबले क्या-क्या एडवांटेजेस जो है वो ऑफर करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है उसके थ्रू हम एक बहुत छोटा-सा चीरा आपकी कमर के थ्रू देते हैं, जिसके थ्रू हम एक कैमरा जो है वो अंदर डालते हैं और एक और चीरा जो है वो दिया जाता है जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। ये दोनों चीरों के थ्रू ही जो सर्जरी है वो हो जाती है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो चीरा। जो चीरा इसके अंदर होता है वो 4 से 8 एमएम का होता है। जो ओपन सर्जरी है उसके अंदर सेम सर्जरी के लिए आपको कम से कम जो है 5 से 10 सेंटीमीटर का चीरा जो है वो देना पड़ता है। तो जब चीरा इतना छोटा होता है तो आपकी जो मसल्स की डिसेक्शन है, मसल्स को जो काटना पड़ता है वो बहुत कम काटना पड़ता है। कम मसल डैमेज की वजह से, स्मॉल इंसिजन की वजह से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है उसके अंदर इंसिजन की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। दूसरा जो एडवांटेज है वो ब्लड लॉस का है, क्योंकि जो हमें मसल्स हैं वो ज़्यादा नहीं काटनी पड़ती हैं, मसल्स का जो डैमेज है वो मिनिमल होता है, तो ब्लड लॉस जो है सर्जरी के अंदर वो भी बहुत कम होता है। जहाँ पे ओपन सर्जरी के अंदर सेम सर्जरी के अंदर तकरीबन 200 से 300 ml ब्लड लॉस हो जाता है, यहाँ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर जो ब्लड लॉस है वो लेस देन 50 ml के आसपास होता है। तीसरा जो एडवांटेज है वो है रिकवरी टाइम। ओपन स्पाइन सर्जरी के अंदर क्योंकि चीरा बड़ा होता है, मसल जो है वो कटिंग ज़्यादा होती है, तो पेन जो है वो ज़्यादा होता है। पेन ज़्यादा होने की वजह से रिकवरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर क्योंकि जो मसल कटिंग है वो बहुत कम होती है, मसल डैमेज बहुत कम होता है, इसलिए सर्जरी के बाद जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। उसके अंदर आपको हम सेम डे इवनिंग या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है चलाना शुरू कर देते हैं, स्टेयर्स जो है वो भी अलाउ कर देते हैं और आपको ओवरऑल जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट मिलती है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में। चौथा एडवांटेज है हॉस्पिटल स्टे। हॉस्पिटल स्टे जो है वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बहुत छोटा होता है। आपकी जो छुट्टी है वो मोस्टली 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। ओपन सर्जरी के अंदर जो है हमारे को तकरीबन 3 से 4 दिन आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का। पांचवा जो एडवांटेज है वो है लेस पेन। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्योंकि मसल डैमेज जो है वो बहुत कम होता है, मसल्स को जो हमें काटना बहुत कम पड़ता है और मसल्स को हम स्प्लिट करके ही अंदर चले जाते हैं और चीरों की जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, तो इसके बाद जो पेन है सर्जरी के बाद में वो बहुत कम होता है। ओपन सर्जरी में इसके मुकाबले जो है वो ज़्यादा पेन होता है क्योंकि मसल डैमेज भी ज़्यादा होता है और मसल्स की जो कटिंग है वो भी ज़्यादा होती है, चीरा भी जो है वो लंबा होता है। इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में जो पेन है वो बहुत कम हो जाता है। जो छठा एडवांटेज है वो है मिनिमल इन्फेक्शन रेट इन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ओपन स्पाइन सर्जरी में क्योंकि चीरा बड़ा होता है और मसल जो है उसको ज़्यादा काटना पड़ता है, तो इस वजह से इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो कंटिन्यूस वाटर मीडियम में होती है, कट जो है वो बहुत स्मॉल होता है और मसल डैमेज जो है वो बहुत कम होता है। इस वजह से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में बहुत कम हो जाते हैं। जो सातवां डिफरेंस है वो है कॉस्ट का। जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उसके अंदर क्योंकि स्पेशल इक्विपमेंट जो है उसे यूज़ करना पड़ता है, तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का कंपेयर टू ओपन स्पाइन सर्जरी कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तकरीबन अगर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 गुना तक ज़्यादा होता है ओपन स्पाइन सर्जरी से। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे और कुछ की एडवांटेजेस थी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो आपको क्विकर रिकवरी देती है विद लेस पेन, लेस हॉस्पिटल स्टे एंड स्मॉल इंसिजन्स। साथ में इसके आपको मिलती है हाई प्रिसीजन, हाई क्लैरिटी और प्रिसाइज स्पाइन सर्जरी। तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को एक गेम चेंजर बनाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप हमारे से संपर्क करें और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को जरूर एक्सप्लोर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको भी किसी डिस्क की प्रॉब्लम है और वो सर्जरी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इस वीडियो को उनके साथ में शेयर करें।